8। तो हम तो बचपन से मतलब हमारी माता जी स्वर्गवासी हैं, पिताजी अभी 2 साल हुआ गुजर गए। तो बचपन में ही माता का बताया हुआ एक मंत्र था, तो करीब हो गया 40 साल 35 साल, तो बिना माला के ही हम वो कर रहे हैं 108। नहीं, बिना माला के करिए, कोई तो दिक्कत नहीं। उसमें क्या कोई मतलब माला से हो और जरूरत कर नहीं माला है से? माला की, कर माला भी होता है, माला भी होता है, बिना माला के भी जपिए, भगवान का नाम निकलना चाहिए बस। अच्छा, तो अगर हम कोई जप तप करते हैं तो फिर उसकी क्या मतलब आगे का उसका फल हमको प्राप्त कैसे होगा? जप तप का फल तो मिलता ही है, साथ में हम अच्छे काम करते रहें। आप अच्छी मेहनत करो, अच्छा पैसा कमाओ। देखो सबसे बड़ा पुण्य जानते हो क्या है? जी। खूब सारा पैसा कमाओ और पैसा कमा करके किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, जिसके पाँव में चप्पल जूता नहीं है चप्पल जूता दो, जिसकी बेटी के ब्याह करने में बाप सामर्थ्यवान नहीं है उसकी बेटी का ब्याह करवाओ। यही सबसे बड़ा जप तप पूजा पाठ है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। और स्वामी जी एक शंका और था कि राधा राधा और राधे राधे में हम किस नाम का जप करें और दोनों में क्या अंतर? एक ही है, एक ही। राधा राधा राधे राधे राधसा, है ना, ये सब एक ही है। ठीक है गुरु जी, नमस्ते। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है, आपसे जानना चाहते हैं कि मैं ये अपना प्रश्न नहीं है सवाल है। बहुत सुंदर। नहीं, एक बात को जानना चाहते हैं। पूछो। कि मेरा लड़का को लाए हैं आपका गुरुकुल में एडमिशन के लिए, तो अभी होगा कि नहीं होगा? अब अभी नहीं होगा, जुलाई में ही होगा। समय पे आइए, समय पे। अब ये तो अगस्त चल रहा है, अभी नहीं, जुलाई जून में आइएगा, जून में आके नाम लिखाइएगा। अगले साल? उधर बोला पूछे तो बोला फरवरी में ये। हाँ, फरवरी में आके नाम लिखा दो, फरवरी में आके अपना जानकारी दे दो, फिर भर्ती तो जुलाई में ही होगी 1 तारीख से। अच्छा, लेकिन नाम लिखा सकते हैं फरवरी में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। मुझे आपसे प्रश्न करना था। अरे कर लो। मुझे पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? कहाँ लगता है आपका मन? खेलने में। तो खेल लिया करो ना, खूब सारा खेला करो। कितने घंटे खेलते हो? कितनी देर खेलते हो? कितने घंटे खेलते हो? 6 घंटे। 8 घंटे खेला करो। कितने घंटे? 8 घंटे। और 8 घंटे सोया करो। कितने घंटे? 8 घंटे। और 8 घंटे पढ़ा करो। 8 घंटे पढ़े करो। कितना हो गया? 8 8 8 8 तिया 24। हाँ, हो गए 24 घंटे। 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा सो। ऐसा दिन गुजरना चाहिए। 24 घंटे का ये सर्कल है, तो आपको 8 घंटे खेलना है, 8 घंटे सोना और 8 घंटे पढ़ना है। हाँ, पढ़ना भी है बेटा। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। आपको पढ़ना भी है, योग्य बनना है, ठीक है। आपको बड़ा होकर के ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। खूब सारा पैसा कमाओ, खूब सारी सेवा करो, दीन दुखियों को रोटी खवाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, खूब बढ़िया सेवा करो, ठीक है। करोगे ना सेवा बड़े होके? क्या करोगे? सेवा। किसकी? गरीबों की। हाँ, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, है ना। तुम उनकी सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे। चलो और दो किसी को। गुरुजी राधे राधे। अरे गुरुजी, मैं आपके बहुत दर पे आई हूँ और मेरा मन बहुत भटकता है कि बार बार मैं गौरी गोपाल आऊँ और मैं 1-2 महीने में आ जाती हूँ, पर मेरे हाथ पैर जब भी आती मैं गिर जाती हूँ, हाथ पैरों में लग जाती है। कहाँ गिर जाती हो आप? अभी आई थी वो होली पे, तब गिर गई थी, तुझे घुटने में लग गई थी। यहीं अपने चौराहे पे ऑटो वाले ने उतार दिया और चल दिया। फिर कुछ नहीं, पैर का में पानी भर गया था, निकलवाया उसको।
अब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। अब ठीक रहोगी आप। बस बार बार मेरा मन आपके चरणों में बस दर्शन की। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पटना बिहार से आई हूँ। बहुत दिनों से लालसा लगा हुआ था कि गुरुजी का दर्शन हो। आज दर्शन होकर मैं बहुत धन्य हो गई। मेरा पतिदेव जी भी आए हैं और मैं आई हूँ। और मेरा एक सवाल था कि जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो बहुत सा चींटियाँ मर जाती हैं। हाँ, तो वो पाप लगता है या नहीं? आज की कथा में हमने बताया है कुछ पाप ऐसे हैं जो गृहस्थ किए बिना रह ही नहीं सकता। जी। जैसे झाड़ू लगाने में चींटियों का मर जाना, जैसे पहले के ज़माने में जहाँ पानी रखा जाता था घड़े मटके में रहता है, वहाँ भी चींटियाँ आ जाती थीं। पहले के ज़माने में कंडे और लकड़ियों का प्रयोग होता था चूल्हे में, उस लकड़ी कंडे उपलों में भी बहुत सारे जीव जंतु होते थे। ये सारे पापों से मुक्ति के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ा देने से, जानकर हम किसी को ना मारें पर कोई धोखे से चींटी मर जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। वो प्रायश्चित क्या है? रोज भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, भगवान की प्रार्थना करो। और संडे को तुलसी पत्ता क्यों नहीं तोड़े जाते? संडे को कि रविवार को? रविवार। अरे कि इतवार को ही कह रहा था। हाँ, रविवार या संडे एक ही होता है गुरुजी। अच्छा, रविवार और संडे एक ही होता है? फिर ये इतवार क्या है? कोई कहते हैं जल नहीं देना है, कोई अच्छा ये बताओ, संडे और रविवार ये एक है तो इतवार क्या है? इतवार भी वही। अच्छा वही है। तो फिर सही है। फिर ऐसा है कि संडे को तुलसी इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में ही भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। ठीक है? ठीक है। शनिवार को भगवान नारायण का वास पीपल में होता है और रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है। अच्छा। इसलिए वो अपने पति के साथ होती हैं, वो अपने भगवान के साथ होती हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श करके हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, इस भाव से नहीं तोड़ा जाता। और एकादशी के दिन? एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं, लेकिन संडे को एकादशी आ गई तो नहीं तोड़ेंगे। और जल डाल सकते हैं? हाँ, जल दे सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? हाँ। अच्छा, सास अच्छी नहीं है आपकी? नहीं है। कैसी सास चाहिए आपको? मतलब कि मैं उससे बोलती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े मत क्या कर, तो वो लड़ती है। सास? हाँ। आपसे लड़ती है? हाँ, बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई, ये नहीं लेके। क्या मांगती है सास? बोलती है कि कुछ सामान नहीं दिया, कुछ नहीं लेके। तो आपके पिताजी ने कोई सामान नहीं दिया था? मतलब कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि हम खुद का मकान बना लें, तो पापा बोलते हैं कि जब सामान देंगे। अच्छा, तो सामान मतलब पापा जी ने आपके अभी कुछ नहीं दिया? तो जब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास, भाई कुछ तो देते ना। मतलब कि इतना तो दिया था, वो किराए पे रहते हैं, तो पापा ने बोला कि प्लॉट दिवा के घर भर बनवा के आपका। अच्छा, तो पिताजी आपको घर देना चाहते हैं? हाँ। तो अच्छे हैं आपके पिताजी। तो मतलब कि मुझसे लड़ती है, बोलती है कि तू अपने मायके चली जाती है और वहाँ पे काके में नहीं है कि तेरे घर के गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं। कोई बात नहीं, सास को ना कान में बोलना, सासू माँ सामान तो खराब हो जाएगा, प्लॉट दे रहे हैं मेरे पिताजी जल्दी से, पर घर बना के। बोले बोले आप उसी में चलना, पर मैं आपकी वहीं बैठालना, सास को बैठालना वहाँ और आरती उतारना। जय सासू माता मेरी, जय सासू माता, ताने तुमने मारे, ताने तुमने मारे, है ना? गुरुजी ये बोलती है कि तलाक दिला दूंगी। है सास? हाँ। मैं दो महीने से अपने घर पे हूँ, ना कॉल आ रही नहीं कुछ आ रही है। पति अच्छे हैं आपके? पति दारू पीता है। शादी कितने साल पहले हुई आपकी? शादी को हो गए 8-9 महीने, जब नहीं पीता था। 9 महीने हो गए? हाँ। और 9 महीने हो गए, और तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 18 साल। 18 साल की हो और अभी शादी के 9 महीने हुए, और 9 महीने में सास की शिकायत लेके आ गई हैं?
बेटा ऐसी गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए ना बेटा, सास देखो जो कहती है वो अलग विषय है, लेना देना अलग विषय है, लेकिन आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। गुरुजी वो नहीं रखता, बोलता है जहाँ मेरी माँ कहेगी मैं वहीं रहूंगा। हाँ तो वो गलत थोड़ी कह रहा। तुम क्या चाह रही हो कि वो अपनी माँ से अलग हो जाए? मैं नहीं चाहती कि अलग हो जाए, मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें। वो चाहती है कि इससे दूर रहे। तो आप अपने पति के पास रहो और पति अपनी माँ के पास है, वो बिल्कुल ठीक है आपका पति, लेकिन शराब पीता है। आप एक काम करना, पति को लेके आना, मैं समझाऊंगा। गुरुजी मैंने आपकी वो कथा सुनती हूँ तो मतलब कि बोलता है हाँ तू भी ऐसी है, ऐसी बन जाएगी तू भी, मतलब तुम मतलब कि गाली देते हैं वो सब। कोई बात नहीं, आपको पति को मेरे पास लेके आना, मैं उससे बात करके समझा के ठीक करूंगा। और आपको ना ऐसे घर छोड़ना नहीं है, ठीक है? आपको अपने पति का साथ देना चाहिए, पति के साथ रहना, आपको बोलना नहीं है। पति को ले आना, मैं भी उसको चुप रहना सिखाऊंगा। गुरुजी वो लेके जाएगा तभी तो जाऊंगी। अरे वो आप ये बताओ कि आप जब मायके आई तो उससे पूछ के आई थी अपने पति से? छोड़ के गया था मुझे। छोड़ के गया था तो फोन लगाओ कि चल लेके जा। फोन लगाती हूँ मैं, नंबर ब्लॉक कर देता है, कहता है मेरे पास कॉल मत किया कर। तो बोले किसके पास करें? तो बोलता है कि मुझे तलाक चाहिए तुझसे, मेरी माँ बोलती है। ये माँ तलाक दिला के ही मानेगी लगता सासू में। ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास जो बेटे का तलाक कराने बैठी है। टॉर्चर करती है, बोलती है तू यहाँ से चली जाए। जब से तू आई है ना, जब से मेरे घर की लक्ष्मी चली गई गुरुजी, बहुत झगड़ा करती है वो मेरे साथ। आप मेरे पास ला सकती हो अपनी सास को? वो नहीं आई गुरुजी। कहाँ की है? बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ की? मैं खुद आऊंगा सास से मिलने, ठीक है? देना पता, मैं पहुंचूंगा ऐसी सास को समझाने। जो नहीं आ सकती तो वहीं आना पड़ेगा। अब वो तलाक चाहती है, क्या करूं मैं? अरे तुम अब बेटा 9 महीने भी नहीं हुए, 8 महीना हुआ शादी के। ये कोई मजाक है क्या? खेल रिश्ते को मजाक बना रखा है। ऐसे लोगों को ना मिर्ची का धुआं देना जरूरी है। गुरुजी मैं उससे साला जब तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के, शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते। शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। ऐसे तुम ना बोल देना। सास को कहना देखो बताओ ये बुढ़ी अंधी थी क्या? तब नहीं दिख रहा था कि ये लड़की की योग्य है, लड़के की के नहीं? बताओ उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली है सास। गुरुजी मेरे घर के गरीब हैं, जितना उन पे बनता है मुझे देते हैं। ठीक है, पर वो ना ये कहती है कि तू वो नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। मैं बोलती हूँ जैसे मेरे घर के पे बनता है मुझे दे तो देते हैं वो। सही है, आप अपनी जगह सही हो। इसलिए कहते हैं ना बेटा, दहेज मांगने वालों से, ये दहेज के लालची लोगों से ब्याह ही नहीं करना चाहिए। सिंपल फंडा। काहे करना ब्याह? पहले ही ठोक बजा के देख लो भैया, कुछ हमारे पास नहीं है कुछ देने को, आपको कुछ चाहिए क्या? वो कुछ डिमांड करे तो मत करो शादी। पता है गुरुजी जब शादी हुई थी ना तो बोलती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे लड़की चाहिए। अच्छा। और जब वो मुझे और अब बयान बदल दिए? हाँ, और जब मुझे वो टॉर्चर करने लगी तो मेरे पापा ने पहले तो मांगती थी कि गाड़ी चाहिए। मेरे पापा ने बोल दिया कि गाड़ी दिला दूंगा, मैं जमीन दिला दूंगा, घर बनवा दूंगा। तो बोलती है कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुझसे तलाक चाहिए। पकड़ के मेरे पास लाना, बोलना कि मैं तलाक तब दूंगी जब पहले गौरी गोपाल चलोगे। ले आना, बुढ़िया को मैं समझाऊंगा। तलाक दिलाना चाह रही है, मैं समझाऊंगा। ले आना, बोलना तलाक तब मिलेगा जब पहले गौरी गोपाल चल के बात करोगी। लाना मेरे पास दोनों, पति को भी लाना और सासू माँ को भी ले आना। अगर घर वाले कुछ बोलते हैं ना तो गाली देती है। मेरी माँ है ये रही, अगर मतलब की बात करे ना तो बोलती है हमसे बात मत कर, इतनी गाली देती है गुरुजी बहुत। पर तुम मायके मत रहो बेटा, तुम ससुराल में ही रहो, वहीं रहो पति के पास। गुरुजी ससुराल भी तो जब रहना चाहिए जब कोई परेशान ना करे। बात तो ठीक है आपकी, पर फिर भी अभी समय बहुत कम हुआ है शादी का। साथ में रहो, शायद रहते रहते सब ठीक हो। थोड़ा प्रयास करना चाहिए। देखो रिश्ते तोड़ना तो आखिरी ऑप्शन है, लेकिन उसके पहले हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम रिश्तों को निभा सकें। गुरुजी मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वहाँ से कुछ। तो मायके में रह के क्या कोशिश होगी बेटा? मैं खूब फोन करती हूँ कि मुझे ले जाओ ले जाओ, मैं आ रही हूँ,
अब मेरे भाई से बोला तो फोन तो आप करके। खुद जाओ ना, वो ससुराल है आपका, घर है आपका, जाओ, आपका अधिकार है वहां जाने का, जाओ। अगर मैं चली भी जाती हूँ ना, तो एक दिन मैं चली गई थी ऐसे, तो वहाँ पे गेट पे ही खड़ी रही थी, घर में नहीं घुसने दिया था उसने। तो आप भी गेट में खड़ी रहती, मैं आ गई, आप बोलती मैं माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई, सासू माँ मैं आ गई। चिंता ना करो, ले आना मेरे पास, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूड़ी लेकर जाना चाहिए? आप क्या लेके आए हो? वो एक बार मेरे पिताजी रोटी लेके गए थे, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। फिर कहाँ गए वो? फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे वो। फिर आ गए कि नहीं? आए थे। तो पूछा नहीं आपने कि कहाँ चले गए थे? वो घूमने गए थे। गुम गए थे? घूमने गए थे। घूमने गए थे तो गुम गए? तो रोटी ले गए थे इसलिए गुम गए क्या? नहीं। हाँ। पूरी वो रोटी लेके जाना चाहिए। भाई लोग बाहर जाते हैं ना तो पूड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि रोटी सुबह की बनी शाम कल तक खराब हो सकती है रखी, लेकिन पूड़ी ना 2-3 दिन तक चल जाती है। ठीक है। पूड़ी की सर्विस ज्यादा है, इसलिए पूड़ी लेके जाते हैं लोग बाहर के। 2 दिन तक भी कुछ ना मिला तो ये बासी पूड़ी खाते खाते अपना चल जाएगा। तो पूड़ी की सर्विस ज्यादा है, 3-4 दिन तक चल जाती है, इसलिए लोग पूड़ी बना के ले जाते हैं बाहर यात्रा में, ठीक है। रोटी की सर्विस इतनी नहीं है। धन्यवाद जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं जम्मू से हूँ और पहली बार ही मैं आपका लाइव दर्शन कर रही हूँ जी। मैं और मेरे हस्बैंड यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपके सारे वीडियोस देखते हैं। अभी आप उसमें भी आए थे लाफ्टर शेफ में, तो मैं इधर आ गई कल, वो मिस हो गया मेरा। तो मेरा बस मैं क्वेश्चन पुट नहीं कर सकती हूँ आपके आगे, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँ, बट मैं एक डाउट है जो मेरा वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। क्या? गुरुजी जैसे हम मंदिर है, हमारा पूजा रूम है, तो उसमें हमारे जैसे देवी देवता रहते हैं, तो क्या उसमें अलग अलग जोत जलाना उचित होता है? जैसे देवी को अलग एक ही जोत जला दो हो गया। और उसके बाद ये है कि बाहर नाग हैं उनको अलग, नाग देवता को अलग, नीचे गणपति जी को अलग, ऊपर देवी हैं उनको अलग। मंदिर में जला दिया, बाकी बाहर तुलसी लगी है, जहाँ तुलसी रखी है, हाँ जी तुलसी, वहाँ तुलसी पे एक दीपक जला सकते हैं, एक अंदर मंदिर में बस। ठीक है जी। उसके बाद जब हम बाहर अपने घर के बाहर जाते हैं, मतलब बाहर वाले मंदिर में सोसाइटी के, तो वहाँ पे भी जैसे नरसिंह महाराज जी का मंदिर है, लड्डू गोपाल जी का है, शिवजी जी का है, तो क्या उन तीनों मंदिर में दिया अलग अलग जलाना चाहिए या एक ही के साथ सभी को वो कर देना चाहिए? 3 मंदिर अलग अलग हैं तो अलग अलग जलेगा, तीनों एक साथ कंबाइंड हैं तो एक ही जलेगा। ओके, अगर घर वाले हैं उसमें एक ही चलेगा? हाँ? जो घर वाला है उसमें एक ही चलेगा? हाँ, घर वाले एक ही बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो देने चश्मा वाले भैया को, वो चश्मा वाले भैया वाइट। हाँ बोलो। 1 मिनट, एक थोड़ा बोलो 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 मैया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि छोटे बच्चे गुरु मंत्र नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं बेटा, किसने बोला नहीं ले सकते? क्या मैं माला कब जाप कर सकता हूँ? सुबह दोपहर शाम कभी भी जाप कर सकते हैं। लेकिन मैं सुबह तो स्कूल जाता हूँ। स्कूल से आने के बाद कर लो। ठीक है गुरुजी। मेरी मम्मी आपसे बात करनी चाहती है। कराओ मैया से बात। राधे राधे गुरुजी। जी। एकादशी का 24 व्रत पूरा करना चाहिए बाबा? हाँ पूरा। सब कोई बोलते हैं कि 24 व्रत नहीं करना चाहिए, उसको कुछ बोलने से लग जाता है। अरे करना चाहिए, ये सब कौन समझाता है आप लोगों को? उल्टा कचरा भूसा कौन भरता है? हालांकि हम सब 24 व्रत करते हैं और पुरुषोत्तम माँ का भी व्रत पूरा करते हैं। पूरा करना चाहिए, लेकिन घर वाले वैसे बोलते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है। कोई डरने की बात नहीं है भाई। देखो जब कोई आप जब अच्छा बोलते हैं ना तो वो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। ठीक है, चिंता मत करो, आप तो अच्छा
बोलो, अच्छे से रहो, अच्छे विचारों के साथ रहो, सब बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी बाबू को ये छोड़ दे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम लोग सब एक साथ 2023 में हनुमान कथा में हम लोग आए थे गुरुजी। जी। उससे पहले मांसाहारी भोजन करते थे, हाँ। लेकिन उसके बाद कथा का ऐसा उपयोग हुआ, मतलब मेरे ऊपर ऐसा हुआ कि उसके बाद सब कुछ मेरे से छूट गया गुरुजी। अच्छा। मतलब आज हमको उस तरफ का देखने तक का नाम पसंद नहीं है। बिल्कुल। और अब हम तो हर दिन ठाकुर जी का पूजा करते हैं और हर दिन मतलब उनका कृपा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है। जी चलो, भगवान आपको सुखी रखें। कोई सवाल है? नहीं गुरुजी। खुश रहिए। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। अब जिनको मिलना है अंदर मंदिर में चलिए।